हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप समझेंगे नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेसिमल के बारे में। डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहा जाता है और आप अपनी भाषा में उसे बूंदी या फिर इंग्लिश में पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं कि नंबर्स के अंदर यानी नंबरों के बीच में जो बूंदी यानी कि जो पॉइंट लगा होता है उसको किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से उसका यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिखता हूं। मैं लिख दे रहा हूं 2 4 5। एक एग्जांपल ये लिख दिया मैंने, और दूसरा एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं 8 5 3। यहां पे एक पॉइंट पहले से लगा के 85.3 लिख दिया, यहां पर मैंने पॉइंट नहीं लगाया। तो अब आप मुझे बताइए इन दोनों एग्जाम्पल में से पॉइंट आपको कहां पर दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि दूसरे एग्जाम्पल में आपको पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा है, और पहले एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉइंट कहां पर लगा हुआ है तो आप मुझे क्या बताएंगे। पहले एग्जाम्पल में तो पॉइंट कहीं पर भी नहीं लगा है, मगर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि पहले एग्जाम्पल में भी पॉइंट लगा हुआ है। तो कहां पर लगा हुआ है, कैसे आप समझेंगे कि पहले एग्जाम्पल में पॉइंट कहां पर है। इसे आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर में अगर पॉइंट लगा होगा तो पहले से दिखाई देगा, और अगर किसी नंबर में पॉइंट पहले से नहीं लगा है तो आप अपने मन से ये मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है, यानी कि यहां पर होता है। तो यहां पर है तो पहले से लगा क्यों नहीं था? लगा इसलिए नहीं था क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है इसका मतलब उसके बाद जीरो होगा। तो इसका मतलब एक जीरो लगाइए, चाहे दो जीरो लगाइए, चाहे तीन जीरो लगाइए। अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन में जरूरत पड़े, जोड़ घटाना गुणा भाग या कोई भी तरह की मैथ में, तो आप पॉइंट के बाद जितने भी जीरो जरूरत है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले से इसमें एग्जाम्पल में लगा हुआ नहीं रहता है पॉइंट, इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए पहले से पॉइंट लगा हुआ दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद में नंबर है तो पॉइंट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आप समझ गए कि पॉइंट अगर नहीं होगा तो कहां पर होगा? उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में होगा। इतनी चीज आप समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसे समझते हैं कि पॉइंट को और दूसरा डिटेल में। तो पॉइंट मान लीजिए यहां पर लिखा होगा 24.5 मान लीजिए ये एग्जांपल है, और बटे में, बटे का मतलब होता है भाग, यानी कि नीचे कोई भी नंबर लिखा हो लिख देते हैं 345.06 ये नंबर हमने लिख दिया। अब अगर हमारा मन है कि नीचे वाले पॉइंट को इधर उधर करने का, तो हम ऊपर वाले पॉइंट को कैसे इधर उधर करेंगे, या मेरा मन है ऊपर वाले पॉइंट को इधर उधर करने का तो नीचे वाले पॉइंट को कैसे इधर उधर करेंगे। ये भी चीज आप समझ लीजिए ध्यान से। पॉइंट को इधर उधर खिसकाने का सिर्फ एक ही ये तरीका होता है कि अगर नीचे वाले पॉइंट को आप इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी उधर ले जाना पड़ेगा। नीचे वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी लेफ्ट साइड में ले जाना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर उधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी, जिधर जा रहे हैं ऊपर तो उधर नीचे भी जाएंगे पॉइंट को लेकर, उतने ही नंबर। जैसे कि मेरा मन है इस पॉइंट को यहां से हटाकर यहां पर लगाने का 3 के बाद में, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हटा दे रहे हैं यहां से, तो यहां से हटाया 1 2 2 नंबर के बाद इधर कर दिया हमने, किधर कर दिया? लेफ्ट साइड की तरफ। तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 2 नंबर के बाद लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को उठा के यहां लगा दिया। अब इस पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देते हैं ताकि ये पॉइंट आपको सही से दिखाई दे। तो इतनी चीज आप समझ गए कि पॉइंट को खिसकाया किस तरह से जाता है। मेरा मन है नीचे वाले पॉइंट को पूरी तरह से गायब करने का, तो कैसे गायब करेंगे? इस पॉइंट को उठाकर एकदम लास्ट में ले आए तो ही हट सकता है। 1 2 3 4 नंबर के बाद अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे लगेगा सबसे लास्ट में, और पॉइंट के बाद फिर एक 0 लगा सकते हैं या 2 0, जितना भी मन है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले पॉइंट को 4 नंबर इधर ले गए तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 4 नंबर इधर ले जाना पड़ेगा, मगर ऊपर तो 3 ही नंबर लिखे हुए हैं, तो आप अपने मन से पहले से एक 0 लगा लीजिए। अब 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4। नीचे वाले पॉइंट को 4 नंबर इधर ले गए तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 4 नंबर इधर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो भी आप अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं। ये शुरू वाला 0 आप हटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए नीचे और ऊपर पॉइंट के बाद में 0 0 है, तो आप चाहें तो ये 0 भी हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, और इस पॉइंट को भी हटा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें पॉइंट कहां पर लगा हुआ है, तो आप मुझे आसानी से बता देंगे कि किसी भी नंबर में पॉइंट ना लगा हो तो उसमें सबसे लास्ट में राइट साइड में होता है। तो ये भी चीज आप समझ जाएंगे। तो पॉइंट इधर उधर कैसे करते हैं ये भी चीज समझ गए। 2 चीजें आप पॉइंट के बारे में समझ चुके हैं। अब तीसरी चीज आइए समझते हैं पॉइंट के बारे में। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। तीसरी बात यह है कि मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं 5 3
4.607 ये नंबर मैंने लिखा। अब मैं आपसे कहूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए या फिर हिंदी में मैं आपसे कहूं इसे व्यापक रूप में लिखिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का जो तरीका होता है 10 की पावर के रूप में भी आपसे कहा जा सकता है कि 10 की पावर के रूप में लिखिए। सेम ही बात है, व्यापक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए या फिर 10 की पावर के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट को उठा के सिर्फ एक नंबर के आगे, ये जो नंबर है सबसे लास्ट वाला, इसके आगे लगा दीजिए। तो ये पॉइंट यहां पर है, तो इसको उठा के यहां लाएंगे तो कितने नंबर के बाद इधर आया? यहां से हटाएंगे, 2 नंबर इधर हमने कर दिया, तो 2 नंबर इधर किया है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखा जाता है। मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने एग्जांपल हो 0.03 और 45 इस तरह से हो, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, यानी कि 10 की पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप इस पॉइंट को उठा के यहां लगाएंगे, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया जाता है अगर 10 की पावर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 नंबर के बाद पॉइंट इधर लगा रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे 3.45 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, जब पॉइंट हमने इधर से इधर लाए थे, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले जाते हैं, तो पावर जितने नंबर थी उतने लगाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं तो भी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है। लेकिन यहां पर पॉइंट जो भी नंबर लगाए पावर, उसमें माइनस लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से यानी उल्टे हाथ की तरफ से पावर आई है तो माइनस लगता है, सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ से अगर पावर आई है तो वो प्लस में रहती है, तो प्लस में लिख दिया, यहां माइनस में लिख दिया। तो ये पावर यानी 10 की पावर के रूप में लिखने का तरीका इस तरह से होता है। तो इस तरह से पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉइंट का यूज अच्छी तरह से करना आ गया होगा। पॉइंट का इस्तेमाल जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में किस तरह से किया जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।